श्री राधा जय राधा राधा, श्री राधा जय राधा राधा, श्री राधा जय राधा राधा। लाडली लाल की जय हो, श्यामा प्यारी की जय हो, बरसाना धाम की जय हो। स्वामिनी श्री राधिका राष्ट्रेश्वरी सरकार की सदा ही जय जयकार हो। मेरी भानु दुलारी की जय हो, कीरत की प्यारी की सदा ही जय जयकार हो। सभी भक्तों को राधे राधे, राधे श्याम। और हम सभी प्यार से बोलेंगे श्री लाडली लाल विजयते तराम, बोल राधा रानी की जय हो। जय हो बरसाने वाली की, बरसाना धाम की जय हो। तो आइए सभी भक्त मिलकर आनंद लेंगे श्री जी के महलों के, श्री लाडली जी के नित्य प्रति जो चमत्कार होते हैं, नित्य प्रति जो लीलाएं होती हैं, हम श्रवण करते हैं। और आज मेरे पास कई भक्तों के मैसेज थे कि भैया जो आप नित्य प्रति हमें स्वामी जी महाराज के दर्शन कराते हैं, तो उनके बारे में जो लीला है वो आप हमें कभी बताइए कि श्री जी का प्राकट कैसे हुआ और कैसे जो गोस्वामी हैं वो इस जो क्रम है वो कैसे चलाते हैं और किस तरह से श्री जी गोस्वामियों तक पहुंची, लाडली जी ने कैसे कैसे भक्तों से सेवा ली। देखिए ये सभी विचार थे। तो मेरा मानना था कि मैं सभी को इस बारे में क्लियर करूं, क्योंकि देखिए आपको श्री जी की हर एक लीलाओं को जानने का हक है। श्री जी की हर एक लीलाओं को जानने का हक है। तो आप जरूर इन लीलाओं को जानेंगे, हम जरूर बताएंगे इन सब बारे में। कि यहाँ तक कि बिहारी जी के जो 150 परिवार हैं वो गोस्वामी के कंटिन्यू चलते रहते हैं, लेकिन बरसाना के कितने परिवार हैं, कितने गोस्वामी जो लोग हैं जो क्रम से बारी बारी से आते हैं, कैसे टर्न घूमता है, ये सब मैं आपको राधे श्याम। अच्छा, जय हो राधा रानी, जय हो। हमारे ग्रुप से हैं भैया और सब आनंद मंगल। चलिए श्री जी कृपा करती रहो, बुलाती रहे आपको, बस बरसाना धाम। तो देखिए यह भी मैं आपको एक आज लाइव के माध्यम से बताऊंगा। और हमारे परिवार के देखिए बहुत सभी भक्त श्री बरसाना धाम आ रहे हैं, आते रहिए और नित्य प्रति श्री राधा नाम का आश्रय लेते रहिए। और श्री जी से हम उस शक्ति को पाएंगे जिसका आप नित्य प्रति तरसते हैं आप जो लोग। तो आइए हम सभी यहाँ मिलकर तुलसी माता के चरणों में हाजिरी लगाते हैं। तुलसी माता हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, ज्योत जगाएं हम सब तेरी, यह भक्ति है मेरी। जय हो मेरी तुलसी माता और जय हो मेरी गौ माता। और आज श्री जी ने बहुत ही सुंदर पोशाक पहन रखी है और आप सभी हमारे साथ लाइव की लोरी का भी आनंद लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक हाजिरी लगाना चाहता हूं कि आज हमारे नीरज भैया की सिस्टर हैं ज्योति जी, उनकी शादी की सालगिरह है। तो हम उनकी हाजिरी श्री जी के चरणों में लगाते हैं कि लाडली जी ज्योति जी के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर खूब कृपा करें और उनकी जोड़ी ऐसे ही बनी रहे और उनके जीवन में खूब ढेर सारी भक्ति आए और उनका जीवन श्री जी के चरणों में बीते। तो यही हम आशा करते हैं लाडली जी से कि श्री जी उन्हें खूब कृपा करें और आनंद करते रहें। और आज हमारे परिवार से भैया भी आए हुए हैं, ये सभी पूरा परिवार हमारे ग्रुप से जुड़ा हुआ है। और भैया राधे राधे, कहाँ से आए हो?
देखिए ये भी हमारा पेज देखते हैं। कहाँ से आए भैया? पंजाब से। ये पूरे परिवार हमारे जो पंजाब से, ये छोटे छोटे बच्चे हमारे लाइव देखते हैं और लाइव के लिए इतने एक्साइटेड होते हैं ठीक 7:30 बजे, और शाम को हमारा जो सुबह के 10 बजे का होता है वो, और शाम को 7:30 बजे का लाइव अटेंड करते हैं। तो भाई यही करते हैं कि श्री जी आपको बार बार बुलाती रहे और श्री जी जल्द से जल्द आपको बरसाना बुलाए, और आप भी बस यही श्री जी से मांगे कि लाडली जी अगली बार हमको जल्द से जल्द बुलाना, बस यही आशा करते हैं। और तो श्री जी ने बहुत दिया है, श्री जी ने बुला लिया बरसाना, यही बहुत बड़ी बात है। सभी लोग अभी तो कहते हैं कि लॉकडाउन है, कोरोना है, श्री जी के पास आइए, श्री जी बुलाएंगे, कहीं कोई रोकथाम नहीं है श्री जी के दर पर आने के लिए। तो देखिए नृत्य प्रति सच में आनंद आप जो ले रहे हैं, और आज सभी भक्तों कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि आज श्री जी ने कौन से कलर की पोशाक पहन रखी है। श्री जी की कौन से कलर की पोशाक है, श्री जी ने कौन से कलर की पोशाक पहनकर आज भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। और मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि श्री जी अब नित्य प्रति सुबह शाम नित्य प्रति पोशाकें चेंज होती हैं, क्योंकि पोशाक की सेवा हर कोई करना चाहता है। जैसे भोग सेवा चलती थी उस तरह अब पोशाक सेवा चल रही है। अब भक्तों के मन में ये सब होने लगा है कि भैया हम पोशाक सेवा करेंगे, और एक नया भाव, ये बहुत अच्छी बात है कि भक्तगण यह चाहते हैं कि पोशाक हम अपने हाथों से बनाएं, पोशाक हम अपने हाथों से बनाएं और लाडली जी को पहनाएं। तो सच में ये बहुत सुंदर भाव है। और आज का लाइव हमारा होगा श्री नारायण भट्ट जी और हमारी श्री राधा रानी के विग्रह के विषय में, जो हमारे कि कैसे नारायण भट्ट जी ने श्री जी को प्रकट किया और श्री जी की जो सेवाएं किस किस रूप में हुई, कैसे कैसे वो लीला हुई, यह सभी हम इस लाइव के माध्यम से जानेंगे। तो आप सभी यहाँ शेयर करते रहिएगा। तो हम सबसे पहले तो यहाँ हमारे तुलसी माता के तो हमने दर्शन किए ही, लेकिन अब यहाँ हम गौ माता और हमारे प्यारे से गोपाल जी के दर्शन करेंगे। यहाँ ये हमारे महलों की गौ माता है। जब कहते हैं श्री जी की एक नज़र जिस पर भी पड़ती है वो धन्य धन्य हो जाता है, तो ये तो गौ माता है जो श्री जी के नित्य प्रति नज़रों के सामने रहती है। तो इनके बारे में तो हम क्या ही कहें, गौ माता बहुत है, लेकिन ये इतनी भाग्यशाली है कि श्री जी की एक नज़र क्या पूरी नज़र इनके पास रहती है, और इनकी भी हर नज़र श्री जी की ओर देखती है। तो धन्य धन्य हो ऐसी गौ माता, ऐसे गोपाल जी को जो श्री जी के महलों में इन्हें यहाँ अवसर मिला। तो सच में हम यहाँ इनके चरणों में बारंबार प्रणाम करेंगे और मत्था टेकेंगे और लाडली लाल जी की जय बोलेंगे। जय हो राधा रानी की, जय हो विश्वान दुलारी की, और राधे श्याम। और इसके बाद हम हमारे स्वामी जी महाराज जी के स्थली पर मत्था टेकेंगे और लाडली लाल जी की जय बोलेंगे। जय हो स्वामी जी महाराज की। और यहाँ देखिए यह जो प्रसाद है वो श्री जी का भोग लगाया किसी भक्त ने, और उसके बाद स्वामी जी का भोग लगाया। देखिए ये भी आपके लिए बहुत सोचने का विषय है। ये आपको शायद नहीं पता है कि श्री जी का जो भी आप भोग प्रसाद लगाओ उसके बाद इस स्थान पर स्वामी जी महाराज के लिए भी भोग अवश्य लगाइए। ये बहुत विशेष बात है। तो आइए हम इस चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। और आज की जो हमारी चर्चा है वो स्वामी जी महाराज जी के जुड़ी हुई हमारी लाडली जी के विग्रह से आपको जोड़े रखेगी। ये चर्चा में बने रहिएगा आप, और शेयर भी करते रहिएगा। तो यहाँ भक्तों की चर्चा हो रही है, और भक्तों की चर्चा के साथ साथ नित्य प्रति आपका जो आनंद है वो भी आगे की ओर चल रहा है। और यहाँ एक बार आप संपूर्ण महल के दर्शन कीजिए। और श्री जी की जो पोशाक है आज बहुत ही प्यारी है। नित्य प्रति श्री जी की नित्य नई पोशाकें होती हैं। तो आपको सिर्फ एक कमेंट करना है और आपके भाव
हमारी श्री जी तक पहुँचेंगे। और सर्दियों का समय है, लाडली जो बहुत ही प्यार से शयन कक्ष में हीटर में आराम से शयन करती हैं। सच में बहुत आनंद आया होगा लाडली जी को। और अगर लाडली जी को आनंद आया है ना, तो सच में मेरा विश्वास है कि एक दिन आपको भी आनंद आएगा। श्री जी आपके जीवन में भी वो आनंद देंगी। अगर आप लाडली जी के प्रति ये भाव रखते हैं ना, तो लाडली जी भी आपको वो आनंद देंगी। सच में आप आइए तो सही, श्री जी के मेलों में आइए तो सही, निष्काम से सेवा में आइए तो सही। ये सब श्री जी पे छोड़ दीजिए। अगर श्री जी आपको वापस भी कर देना इस आंदोलन की वजह से, इस कोरोना की वजह से, ये सब श्री जी पर छोड़ दीजिए। श्री जी कभी अपने भक्तों को वापस नहीं लौटाएगी। और महलों में बड़े दिन तो देखिए जी बिल्कुल। तो आप भी श्री जी के नित्य लीलाओं का आनंद लीजिए। और आज श्री जी ने बहुत ही सुंदर पोशाक पहन रखी है। और यहाँ एक बार हम श्री जी के महलों के करीब चलेंगे और प्यार से सभी भक्त बोलेंगे, मेरी राधा रानी, हम सबकी राधा रानी। और आज श्री जी की शयन की जो लोरी है बहुत ही प्यारी होगी और आज हमारे साथ जुड़ेंगी। कर लो नहीं, मैं कह रहा हूँ वैसे मैं कहा आपकी सेवा में हम भी जुड़े, सेवा करते रहे। मैं कहा आपके थ्रू सेवा करते रहे। हाँ कोई बात नहीं, अभी मैं थोड़ी देर। तो आप यहाँ दर्शन कीजिए। और श्री जी की आज बहुत अच्छा, हमारे नहीं श्री जी के, ये हमारा तो कुछ भी नहीं है, ये सब श्री जी का है। और श्री जी की कृपा थी जो आप सबको इतना जोड़े रखा। देखिए हमारे सब मेरी राधा रानी परिवार से जो आते हैं, सच में आनंद आता है। और सभी छोटे छोटे बच्चे सभी लाइव का आनंद लेते हैं। सच में यही सबसे बड़ी मेहनत है हमारी, जो छोटे छोटे बच्चे जो श्री राधा नाम से जुड़ते हैं, सच में आनंद आता है। तो आप भी घर बैठे आनंद लेते रहिए और श्री जी के नित्य प्रति राधा नाम के साथ नित्य लीलाओं का आनंद लेते रहिए। और आज ज्योति जी ने अपने सालगिरह पर श्री जी के लिए भोग लगाया। लेकिन पता है आज हमने भोग में क्या लगवाया? आज श्री जी को पता है क्या भोग लगाया? शाम के टाइम उनकी तरफ से श्री जी को लगाया उनका प्रिय भोग। तो आप एक बार मुझे कमेंट करके बताइए कि श्री जी का जो सबसे प्रिय भोग है वो कौन सा है। आपके कमेंट के माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ। वैसे मैंने आपको हर बार कई बार आपको बताया कि लाडली जी को भोग में जो मीठे में जो सबसे ज़्यादा प्रिय है वो क्या है। आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपका कमेंट जानना चाहता हूँ कि श्री जी को सबसे ज़्यादा मीठे में कौन सी मिष्ठान प्रिय है। वही मिष्ठान आज हमने श्री जी को भोग में लगाया। तो आज सभी आप कमेंट के जरिए बताएंगे कि लाडली जी मीठे भोग में क्या पसंद करती है। कृष्ण जी कहते हैं रबड़ी, रिया कपूर जी कहती हैं खीर। और सभी कमेंट करते रहिए। देखते हैं आज तन्वी जी कहती हैं रबड़ी। देखते हैं आज कौन कौन। मीनाक्षी भी कहती हैं रबड़ी, श्री जी को रबड़ी बहुत प्रिय है। कमेंट करते रहिए, राधे राधे बोलते रहिए। रेनू जी कहती हैं खीर। आज जो श्री जी को भोग लगा है ना ज्योति जी की सालगिरह पर, तो लाडली जी आज अपना प्रिय भोग श्री जी ने पाया है। तो आप हिमानी जी भी कहती हैं रबड़ी, निशा राजपूत जी भी कहती हैं रबड़ी। कुल मिलाकर सभी भक्त रबड़ी ही बोल रहे हैं। तो अब हम क्लियर कर देते हैं जो आज जो भोग लगाया है वह भोग श्री जी को रबड़ी का ही लगाया था। जो है श्री जी को जो रबड़ी का भोग लगाया और उसमें तुलसी दल भी पुजारी जी ने डाला। अभी देखिए यह प्रसाद सभी जो भक्तगण है जो चर्चा हो रही है उनको बटेगा। देखिए श्री जी का रबड़ी का भोग श्री जी ने तुलसी डलवाकर भोग लगाया और सच में बहुत आनंद आया होगा। और यह प्रसाद भक्तों को जो चर्चा हो रही है उसके बाद बटेगा। सभी आनंद लेते रहिए। और श्री जी को देखिए रबड़ी बहुत प्रिय है। तभी तो हम कहते हैं मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को।
जो मिश्री होती है ना उससे भी मीठी है हमारी रबड़ी, ब्रज की रबड़ी। क्योंकि रबड़ी इतनी मीठी है, तभी तो हमारी श्री जी इतनी मीठे भाव रखती हैं, इतनी मीठी श्री जी के भक्त होते हैं। बहुत ही सहज स्वभाव मेरी लाडली जी का होता है। तो सच में कहा आपने कि लाडली जी को रबड़ी बहुत प्रिय है और आज रबड़ी का ही भोग लगा है। और आइए हम चर्चा करते हैं स्वामी जी महाराज जी की। तो देखिए, ब्रज में सबसे पहले जो संत आए वो श्री नारायण भट्ट जी आए। तो नारायण भट्ट जी के मन में एक बार विचार आया कि क्यों ना ब्रज का भ्रमण किया जाए, तो वो अपने लाडले ठाकुर जी को लेकर ब्रज यात्रा के लिए निकल गए। ब्रज यात्रा में उन्होंने हर जगह ब्रज की यात्राएं करी। तो जहाँ जहाँ वो ब्रज की यात्राओं के उस प्रमुख स्थान पर रहते, कई दिन तपस्या करते थे अपने लाडले ठाकुर को साथ में लेकर। तो उनकी जब यात्रा का पड़ाव बरसाना की ओर पहुंचा, बरसाना ब्रह्माचल पर्वत की ओर पहुंचा, तो नारायण भट्ट जी कई दिन तक जब इसी ब्रह्माचल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, तो लाडले ठाकुर जी ने एक स्वप्न में नारायण भट्ट जी को श्री जी के विग्रह के बारे में बताया। ध्यान से सुनिएगा, नारायण भट्ट जी को लाडले ठाकुर मतलब गोपाल जी थे, उन्होंने स्वप्न दिया नारायण भट्ट जी को और लाडली जी के विग्रह को इसी ब्रह्माचल पर्वत के नीचे से उस स्वप्न को बखान किया। जब नारायण भट्ट जी ने लाडले ठाकुर का स्वप्न सुना तो उन्होंने उस पर्वत में खोजबीन की और हमारी इसी विग्रह को, श्री राधा रानी के इसी विग्रह को, जिसका कि आप दर्शन करते हैं, इसी विग्रह को नारायण भट्ट जी ने इस ब्रह्माचल पर्वत से निकाला, पर्वत से प्रकट किया। और उसके बाद नारायण भट्ट जी ने जब श्री राधा रानी का विग्रह जब देखा, तो इस बाल रूप के विग्रह को उन्होंने सबसे पहले एक ही बात कही कि ये तो भाई बहुत छोटी सी लाली है। मतलब कि श्री जी को देखते ही उन्होंने एक लाली के रूप में उनकी सेवा पूजा करना स्टार्ट कर दिया। ये तो भैया मेरी लाली है, मैं तो यार लाली की तरह यार सेवा करूँगा। नित्य प्रति बाबा श्री जी के लिए एक छोटी सी झोंपड़ी थी, बाबा की एक झोंपड़ी थी, उसमें श्री जी को सेवा करते थे। कई दिन तक ऐसे ही चलता रहा। बाबा नित्य प्रति राधे राधे नित्य प्रति श्री राधा रानी की सेवा करते रहे। उस समय अभी लाइव चला उसके बाद तो श्री जी की सेवा जब चलती थी, लाली की सिर्फ सिंगल सेवा होती थी। उस समय की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमारे नारायण भट्ट ने श्री जी की सेवा झोंपड़ी में की है। कई बार 600 वर्ष पहली बात बता रहा हूँ आपको। श्री जी की सेवा एक छोटी सी झोंपड़ी में हुई थी। और उसके बाद श्री जी की विग्रह की जब सेवा चलती रही लाडले ठाकुर जी के साथ, श्री जी की जो सेवा होती थी, लाडले ठाकुर जी और श्री जी की विग्रह की दोनों की सेवा होती थी। तो फिर क्या हुआ, जब हमारे बाबा की नारायण भट्ट जी की अवस्था वृद्धावस्था की ओर जाने लगे, तो फिर से लाडले ठाकुर जी ने श्री जी के द्वारा एक फिर से स्वप्न दिया। तो श्री जी ने पता है स्वप्न में क्या कहा कि बाबा ऐसा करो कि अब आप तुम शादी कर ले, बाबा ऐसा करो तुम शादी कर ले। तो बाबा ने मन ही मन में विचार किया कि ये कोई मेरी उम्र है शादी करने की, मेरी इतनी वृद्धावस्था होने की आई है, मैं शादी करूंगा तो लोग वह कहेंगे पागल है बाबा, बाबा बुढ़ापे में शादी कर रहा है। तो बाबा ने शादी से इनकार कर दिया। जब काफी दिन हो गए फिर से एक स्वप्न आया कि बाबा मृत्यु अटल है, एक ना एक दिन सबको जाना है, दुनिया को छोड़ना है, दुनिया त्यागनी है। तो जब आप चले जाओगे तो मेरी सेवा कौन करेगा। तो बाबा को जब इस स्वप्न के बारे में पता चला तो बाबा सोच में पड़ गए। ये तो बिल्कुल सत्य है, मरना एक ना एक दिन सभी को है। तो उसके बाद बाबा ने एक विचार किया कि उनके एक शिष्य थे गोस्वामी नारायण दास जी, जो कि हमारे पूर्वज थे, हमारे गोस्वामियों के पूर्वज थे। तो बाबा ने एक ही बात कही कि लाली मेरे जावे के बाद तेरी सेवा मेरा शिष्य गोस्वामी नारायण दास वो तेरी सेवा करेगा। मैं यह विग्रह है अपनी लाली है या अमूल्य धरोहर की तरह बाकी का सौंप के जाऊँगा। तो ऐसा ही हुआ। बाबा की अवस्था
होने लगी, जब बाबा गोलोक धाम की ओर जाने लगे, अवस्था धीरे धीरे बिगड़ती चली गई बाबा की, तो बाबा ने नारायण भट्ट जी, बाबा ने गोस्वामी नारायण दास जी को अपनी अमूल्य धरोहर, अपनी बेटी को अपने शिष्य के लिए सौंपा। हमारी श्री राधा रानी को गोस्वामी नारायण दास जी को सौंपा, और पता है क्या कहा? ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी अमूल्य धरोहर है, यही मेरा सब कछु है। आज के बाद तोया की सेवा करनी है, आज के बाद तोया की सेवा करनी है, नित्य प्रति तोया की सेवा करनी है। तो गुरु जी की बात शिष्य टाल नहीं सकते, और उन्होंने श्री जी की सेवा करना नित्य प्रति स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने अपने लाडले ठाकुर जी को भी अपने शिष्य के लिए दिया, और श्री राधा रानी को भी गोस्वामी नारायण दास जी के लिए दे दिया गया। बाबा गोलोक धाम चले गए, नारायण भट्ट जी गोलोक धाम चले गए। उसके बाद गोस्वामी नारायण दास जी श्री जी की सेवा करने लगे। श्री जी की सेवाएं होने लगी तो गोस्वामी नारायण दास जी की भी अवस्था धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो श्री राधा रानी ने फिर से एक स्वप्न में कहा कि बाबा, मृत्यु तो अटल है, आपके गुरु जी चले गए, बाबा चले गए, आपको भी एक न एक दिन जाना है। उनके तो आप शिष्य भी थे, लेकिन आपका कौन शिष्य है? आपको तो जाना ही पड़ेगा। आपकी सेवा जब तक है, जब तक मैं स्वीकार करूंगी, लेकिन एक न एक दिन आपको भी गोलोक धाम जाना पड़ेगा। गोलोक धाम तो पक्का है, जो श्री जी की सेवा करता है गोलोक धाम में उनको प्राप्ति होती है, ये तो बिल्कुल सत्य बात है। तो ऐसा कीजिए, आप शादी कीजिए। तो बाबा ने ये विचार किया कि मेरा कोई शिष्य भी नहीं है, तो बाबा ने शादी करी। तो बाबा ने शादी करने के बाद बाबा के 3 पुत्र हुए। गोस्वामी नारायण दास जी के जो गोस्वामी पूर्वज थे, उनके 3 पुत्र हुए, जिनका नाम जो रखा गया था अक्षय राम, लक्ष्मण और बाबा। 3 नामों से उनको पुकारा जाने लगा, क्योंकि वो बाबा के प्रिय थे। उनका नाम बाबा रखा, एक का नाम लक्ष्मण रखा, एक का नाम अक्षय राम रखा गया। तो जब गोस्वामी नारायण दास जी की अवस्था, जब वृद्धावस्था हुई, तो उन्होंने अपने तीनों बेटों को श्री राधा रानी के विग्रह को सौंपा गया, और उनको एक साल के लिए उनकी सेवा का टर्न दिया जाने लगा। 1 साल बाबा, 1 साल अक्षय राम, 1 साल लक्ष्मण, तीनों बेटों को 1 साल श्री जी की सेवा सौंपी जाने लगी। तीनों ने 1 साल सेवा करी। और उसके बाद जब उन बेटों की शादी हुई, बेटों की शादी के बाद उनके संतान हुई, तो उनके सब संतान हुई, उनकी संतान हुई, तो उन्होंने भी अपनी 1 साल की सेवाओं को डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। तो देखिए, आज भी जो हमारी सेवाओं का जो क्रम है, 1 साल का जो चलता है, वो तीनों जो पूर्वज थे उनके सहारे ही चलता है। जैसे कि जो हमारी सेवा का जो टर्न है, जो हमारे 1 साल की जो सेवा का टर्न था, उनका नाम था बाबा। हमारा जो जिसे हम थोक बोलते हैं, वो बाबा वाला थोक है, जिसमें हमारी सेवाएं आती हैं। और दूसरा जो सेवा वाले हैं, उनकी भी 1 साल की है, उनका लक्ष्मण है, और तीसरे का अक्षय राम है। तो फिलहाल में बरसाना में कम से कम 250 से 300 परिवार हैं, जो कि नित्य प्रति अपनी बारी से कंटिन्यू क्रम चलता रहता है। सबको 1 साल के अंदर निकलना है। 1 साल में किसी के 50 है, किसी के 100 है, किसी के 150 है, ऐसे सभी के परिवार हैं, वो 1 साल में काउंट होते रहते हैं। तो ये क्रम देखिए, ये ऐसा क्रम है कि इस क्रम में ना किसी को कोई परेशानी भी नहीं आती है। सभी अपनी बारिश से आते हैं, बारिश से जाते हैं। ये सच में बहुत बड़ा आनंद का विषय है। आपने यह श्रवण किया, सच में आपको आनंद आया होगा। और आज भी किसी को भी 1 दिन के लिए परेशानी भी नहीं आती है। जिसकी जितने दिन की सेवा है, वो आते हैं और उतने दिन की सेवा करते हैं। और लाडली जी की सेवा समापन के बाद वह श्री जी का जो पूरे विग्रह के साथ जो श्री जी के आभूषण हैं, श्री जी की जो आभूषण हैं, उन आभूषणों को अगले पुजारी के लिए काउंट कराते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब व्यवस्थाएं करने में बहुत परेशानी आती होगी। परेशानी कोई नहीं आती।
परेशानी आएगी तो आएगी, क्यों? क्योंकि श्री जी हमारे साथ है, और जिसके साथ श्री जी है ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो सभी प्यार से लाडली लाल जी की जय बोलिएगा और राधे राधे बोलकर अपनी हाजिरी लगाइएगा, और साथ के साथ शेयर भी करते रहिएगा। तो आज की जो पोशाक है वो थोड़ी देखिए, जैसे कि एक हल्का रेड कलर है, हल्के रेड कलर की पोशाक है। तो आपको यहाँ से थोड़ी सी येलो दिख रही है, हल्के रेड कलर की पोशाक है। और श्री जी के भोग की तैयारी हो चुकी है, श्री जी के भोग की तैयारी हो चुकी है। अब लाडली जो शयन आरती का प्रसाद पाएंगे, और उसके बाद हम सभी गाएंगे लोरी, और आज की लोरी सुनाएंगी भावना जी। और देखिए सभी का नंबर आएगा, सबको नंबर आएगा, एक न एक दिन सबको श्री जी की लोरी सुनाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। श्री जी सबसे सेवा लेती है। और देखिए आज आपको यह भी पता चला कि हमारे यहाँ की जो सेवाएं हैं वो किस तरह से चलती हैं। तो आप सभी यहाँ राधे राधे बोलिए और ऐसे संतों के दर्शन कीजिए जिनके एकमात्र दर्शन से हमारे जीवन की व्याधाएं कट जाएंगी। इधर पर्दा आने वाला है, और देखिए एक पर्दा की बात जब छिड़ी है, इस पर्दे की बात छिड़ी है, तो एक श्री जी ने एक ऐसा चमत्कार किया जिसका वर्णन मैं कल सुबह करूंगा। श्री जी ने जो चमत्कार किया ना, आप सभी शेयर करते रहिएगा, राधे राधे बोलते रहिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर से ना, आपके एक शेयर से सभी भक्तों को ना, सभी भक्तों के बच्चों को राधा राधा कहने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और जब आप खुद जब लाइव देखें ना, तो अपने बच्चों को साथ बैठाइए। देखिए टीवी तो वो देखते ही हैं, टीवी तो देखते हैं, आप अपने मोबाइल को भी ना टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं। अब तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप जब श्री जी की जब लोरी हुआ करे ना, तो आप सभी पूरा परिवार मिलकर गाइएगा। नैनो में नींद भर आई किशोरी झुके, ऐसे गाइएगा। सच में घर बैठे श्री जी को रिझाइए, संतों के दर्शन कीजिए, फिर देखना पूरे परिवार पर किस तरह से कृपा होगी। और मैं पहले भी कई बार मैंने बोला कि अगर हमारे बच्चे राधा नाम के सहारे अगर वो गुणगान करेंगे ना, राधा रानी का अगर नाम बोलेंगे ना, जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। सच में वो इतना अच्छा पढ़ेंगे, अच्छे स्कूल में जाएंगे, अच्छे संस्कार उन्हें जब मिलेंगे ना, राधा नाम के सहारे वो रहेंगे, तो जीवन की सभी उपलब्धियां आपको हासिल हो सकती है, सभी उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं। जैसा कि हमने सुबह लाइव के माध्यम से भी जो लीलाएं बताई हैं, कल जो रात्रि की जो लीला थी, जो हमने जो भक्तों की चर्चा करी, उसमें बहुत आनंद था कि ब्रजवासियों को कैसे उस ब्रजवासी पर श्री जी ने कृपा करी, कैसे कृपा करती हैं हमारी किशोरी जो, ये सभी आप हमारे पेज के माध्यम से जान पाते हैं। श्री जी ऐसी कृपाएं करती हैं। ये कृपा नहीं तो क्या है, जो मेरी राधा रानी परिवार के भक्तों पर इतनी असीम कृपा है कि उस कृपा की तो हम बात ही क्या करें। और जब तक श्री जी का शयन का भोग आ रहा है, तब तक हम एक आध भजन भक्तों के साथ सुनेंगे और फिर श्री जी की शयन आरती का हम आनंद लेंगे। श्री जी की घंटी बज चुकी है और लाडली जी शयन करेंगी, और देखते हैं हमारे साथ होना चाहता है। और लाडली जी को अभी तो देखिए भजन में जो आज की जो लोरी है वो भावना जी सुनाएंगी, वो भी हमें रिक्वेस्ट भेजेंगी और हम उनके साथ जुड़कर वो लोरी का आनंद लेंगे। और अंदर की ओर हम बाबा के भी दर्शन करेंगे और श्री जी की नित्य लीलाओं का हम आनंद लेंगे। और श्री जी की जो हीटर की जो सेवाएं थी, मैं एक बार आपको
यहाँ से जूम कर सकता हूँ कि श्री जी का जो हीटर है वो यहाँ श्री जी के सामने लगा हुआ था, अभी आ गया है, इस तरफ लगा दिया गया है। और सच में ये बहुत ही अद्भुत सेवा हुई है जो कि श्री जी ने महसूस की होगी। और बस एक बार तो लाडली जी को कृपा करने का विचार तो आया होगा कि मेरे भक्त मेरी राधा रानी परिवार के भक्त, मेरी राधा रानी परिवार के भक्त श्री जी की ऐसी ऐसी सेवाओं से जुड़ते हैं जिन्हें श्री जी कहना भी नहीं चाहते। लाडली जी शीतकालीन में रहती है, कई बार तो ऐसा भी टाइम आता है श्री जी सर्दियों में भी बस पोशाक के सहारे दर्शन देती है। पुजारियों को नहीं, कई बार इतनी व्यस्तता हो भी जाती है, कई बार श्री जी तो इतनी भोरी है कि लाडली जू ऐसे ही बिना किसी शीतकालीन में एक पोशाक के साथ ही दर्शन देती है। तो आप समझ सकते हैं श्री जी की करुणा, श्री जी की करुणा आप समझ सकते हैं किस तरह से अपार करुणा है हमारी लाडली जू की। और आज पता है आपको श्री जी ने हमें भोग प्रसाद में रबड़ी के साथ क्या दिया? श्री जी ने हमें भोग प्रसाद में रबड़ी के साथ पता है क्या प्रसाद मिला? आप जरूर हमको कमेंट करके बताइए, शायद आपका भी मन ललचा जाएगा। आज हमको वो प्रसाद में दिया है पुजारी जी ने। आप गैस कीजिए कि क्या हो सकता है जो पुजारी जी हमको, तो हमने रबड़ी का भोग लगाया तो पुजारी जी ने श्री जी के पास से एक प्यारा सा एक प्रसाद दिया जो कि किसी भक्त ने श्री जी के लिए दिया था, लेकिन पुजारी जी ने हमें यह प्रसाद दिया। सच में आनंद आया, आपको हम बताएंगे भी। तो आप सबसे पहले कमेंट कीजिए क्या हो सकता है। शायद आपके मुंह में तो पानी आ जाएगा, शायद बच्चों के मुंह में तो आने ही वाला है, बच्चों के मुंह में तो पानी आने ही वाला है, ये तो डेफिनेटली है। लेकिन आप कमेंट करके बताइए कि क्या हो सकता है जो आज हमें रबड़ी प्रसाद के साथ मिला है। अरे सोचिए तो सही, बोलिए तो सही, कुछ तो बोलिए। पान बीड़ा, अंजना पाल जी कहती है पान बीड़ा, बोलिए ना, जरूर बोलिए, कमेंट करते रहिए। नताशा जी कहती है पान बीड़ा। देखिए पान बीड़े से बच्चों के मुंह में पानी नहीं आएगा, लेकिन आप कमेंट करते रहिए, देखते हैं ऐसी क्या वस्तु है, क्या प्रसाद है श्री जी का। वस्तु तो नहीं कहेंगे, ये प्रसाद कहेंगे, क्योंकि हमें ये श्री जी के चरणों से मिला है। अरे रबड़ी तो हमने भोग लगाई, वो तो मिल ही गई, लेकिन हमें प्रसाद में एक और चीज़ मिली है जो पुजारी जी ने हमको दी है। कुल मिलाकर सभी भक्त पान तक पहुंच रहे हैं, तो चलिए हम इस सस्पेंस को भी दूर करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। एकता भार्गव जी कहती हैं चॉकलेट। एकता भार्गव जी ने सबसे पहले जो कमेंट में कहा वो चॉकलेट। आज हमें श्री जी के महल से रबड़ी के साथ साथ यह चॉकलेट प्रसाद मिली। सच में देखिए, इससे कृपा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। एकता जी ये निश्चित बात है, मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपने पहली बार कमेंट में कहा, क्योंकि मैं सभी कमेंट पढ़ता हूं, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं, याद रहते हैं। तो कुल मिलाकर सबसे पहले एकता जी ने कहा चॉकलेट, तो ये भक्ति नहीं तो क्या है, ये भक्ति नहीं तो क्या है, इसे क्या कहेंगे कि आप घर बैठे श्री जी के प्रसाद तक अनुमान लगा लेते हैं, श्री जी की पोशाक का अनुमान लगा लेते हैं। ये भक्ति नहीं तो क्या है। देखिए मैं अनुमान भी लगाऊं ना तो मैं भी वहां तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन आप पहुंच रहे हैं, ये कृपा नहीं तो क्या है। कृपा है सच में मेरे प्यारे, बहुत असीम कृपा है श्री जी की, जो आपको अपने तक, अपनी सेवा तक लगाए रखते हैं। तो अब तो इशारा साफ है, यहाँ तक कि एकता जी तो खैर मान गई होंगी, एकता जी तो मान गई भी होंगी,
कि ऐसा क्या था, और जो उन्होंने जो बताया सच में बहुत ही प्यारा था। सच में बहुत ही प्यारा था। जय हो लाडली लाल की, जय हो बरसाना धाम की, और श्री जी के सभी प्यारे भक्तों की भी जय, क्योंकि वो भी देखिए इस तरह प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर भाव श्री जी तक पहुँचते हैं, आनंद आता है। और अब हम चल रहे हैं श्री जी के महलों में, श्री जी के संतों के दर्शन करने के लिए। और जो हीटर है वो अभी चालू है, और उसके लिए एक डोरी कम है, वो भी आ गई है। तो मैंने कहा तो हमें तो बता दे करो, हमें तो बता दे करो भाई, एक बार कम से कम बता देती ना। अरे आप तो क्या हो गया, आप तो मना ही नहीं करते कभी। हाँ, हो नहीं पाया क्या वो, हो नहीं पाया, वो लोग हो गया था। तो आइए हम आ चुके हैं बाबा राधे श्याम प्रेमदास बाबा के पास। और यहाँ भी देखिए यह जो हीटर है, यह आज यहाँ श्री जी के लिए लगाया गया। सच में श्री जी को सच में आनंद आया होगा, यह सेवा सच में बहुत ही प्यारी हुई है। आप सभी भक्तों को दिल से धन्यवाद, जो आप श्री जी के लिए ऐसी ऐसी सेवाएं सोचते हैं, विचार तो आता है। और आप नित्य प्रति यह आनंद लेते हैं। और इधर हम बाबा के भी दर्शन, बाबा राधे श्याम, जय हो संत भगवान की जय हो। सब कुछ ठीक है बाबा। उधर हम श्री जी की इस दिव्य चौखट के भी दर्शन करते हैं। श्री जी की चौखट साक्षात श्री जी के चरण चिन्ह है। तेरे दर पर आने से पहले बड़ा कमजोर होता हूँ, हे लाडली जो तुम्हारे दर पर आने से पहले बड़ा कमजोर होता हूँ, और तेरी दहलीज को छूते ही कुछ और होता हूँ। श्री जी की दहलीज, श्री जी की चौखट को छूते ही ना कुछ और होते हैं हम। तुम्हारे दर पर आते हैं तो बड़े कमजोर से होते हैं, और जब हे लाडली जो जब हम आपके महलों में जब पहुँचते हैं और जब आपकी चौखट के दर्शन करते हैं ना, सच में भूल जाते हैं हम अपने दुख दर्द, भूल जाते हैं हम अपनी सारी व्याधाएं, बस हमारे हृदय में होती हैं श्री राधा श्री राधा श्री राधा। राधा राधा रटते सब व्याधा मिट जाए, राधा राधा रटते सब व्याधा मिट जाए। और भंडारी बाबा सभी एक बार राधे राधे, जय हो जय भंडारी बाबा। श्री जी की नित्य प्रति पान बीड़ा की सेवा। और महाराज जी सब आनंद मंगल, घी आ ही गया, घी की आ गया ना। हाँ हाँ, और भी सेवा है, कोई चिंता मत कीजिए, सारी अब सेवा होंगी। और जो भी ज़रूरत है वो बताइए। और नव वर्ष पर भी स्वेटर आ रहे हैं, नव वर्ष पर सभी के लिए स्वेटर की व्यवस्था रखें। और आप श्री जी की सेवा करते रहिए, और भक्तों के लिए बस यही आशा करते रहिए कि सभी भक्त जल्द से जल्द बरसाना धाम आए, क्योंकि ये बरसाना धाम आएंगे तो सारी व्याधाएं अपने आप कट जाएंगी। क्योंकि श्री जी के एकमात्र दर्शन से जीवन की सभी व्याधाएं कट जाती है, क्योंकि यही तो श्री राधा नाम का प्रचार है। सच में आपकी तो यह सहजता ही सभी भक्तों को अपनी ओर खींच लेती है। जो आपकी सहजता, जैसे श्री जी सहज है ना, उसी तरह श्री जी के संत भी सहज है। जय हो जय हो। तो देखिए ऐसे संतों के दर्शन बड़े सौभाग्य से होते हैं, जो नित्य प्रति श्री जी के महलों की सेवा करते हैं। ऐसे संतों के चरण, ऐसे संतों के चरण बड़े मुश्किल से मिलते हैं जो श्री जी की सेवा में लीन रहते हैं।
तो ये सच में बहुत ही और अब जो है हीटर श्री जी के शयन कक्ष में जाने वाला है। वहाँ श्री जी को अब श्री जी को शयन में सुकून देगा। और लाडली जी जब सोती है ना मेरे प्यारे हो, लाडली जी जब सोती है और ये श्री जी का दूध का भोग, श्री जी का दूध का भोग जो अन्नू बाबा जो लेकर जा रहे हैं, ये राधा रानी के लिए दूध भोग लगेगा। श्री जी अपने भोजन के बाद दूध प्रसाद लेती है, दूध का भोग लगाती है, उसके बाद श्री जी की शयन आरती होती है। तो आप सभी भक्त शेयर करते रहिए और ऐसी श्री जी की कृपा जो है सच में बहुत ही अद्भुत है, जिसका आप आनंद लेते हैं। सच में मेरे प्यारे आनंद लोगे ना तो वो आनंद जीवन भर सुख देगा आपको। यह कुछ क्षण का आनंद नहीं है। जैसे कि आप पैसे खर्च करके ना जो आनंद लेते हैं ना, वो शायद कुछ क्षण का होता है। पैसों का जो आनंद है वो कुछ क्षण का आनंद होता है। और महाराज जी बताओ वो तुम्हारी भी गर्म मुर्गा वाली तक बात कितने लोग हो तुम बताओ, कितने जने हो तुम, गाड़े कितने हो? हम तो 2 ही है रात वाले तुम रात के 2 और दिन वाले लगा ले तुम राजन और वो तुम्हारे 5 दिन में 5 जने टोटल 7 नव वर्ष से पहले आपके लिए आ जाए। तो जो करे मैंने क्या बना, मैं रात में जरकिन से आई कहीं मैंने कि चंदन महाराज जी ने हमको ही लेके आए। छोटी है और भी आ रही हैं, बड़ी आ रही हैं, बड़ी जरकिन भी है और सबके लिए एक एक नर है। ठीक है, ये हमारे जो श्री जी के चौकीदार हैं, श्री जी के महलों की तो चौकीदारी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। जिनको जो कृपा मिली है बहुत सौभाग्य की बात है। कहते हैं कभी तो लाडली पूछेगी ये कौन पड़ा दरबार, तो श्री जी के चौकीदार तो भैया कभी तो श्री जी देख ही लेगी जब श्री जी निकलेगी ना निधवन के लिए। और लाडली जी जब लाल जी जब निधवन से आएंगे तो कभी तो चौकीदारों पर नजर पड़ ही जाएगी। तो इनके दर्शन भी बहुत सौभाग्य से मिलते हैं। सच में श्री जी के महलों की तो कहते हैं ना, नौकरी जो मिल जाए वो बड़े भाग्य की होती है। इन्हें जो नौकरी मिली है बड़े भाग्य की है। हम तो बारी बारी आते हैं, इनकी तो काफ़ी टाइम की जो ड्यूटी रहती है, बड़ी कृपा की बात है। तो इनके चौकीदारों के लिए सभी के लिए इनर की भी व्यवस्था की गई है। मैंने बोला है देखते हैं 9 वर्ष तक आ जाएंगे सबके लिए इनर, और जरकन की भी है, जरकन मैंने बोल दिया जरकन भी आ जाएगी। ठीक है, चिंता मत करो, सबके लिए आएंगे। तो देखिए ये कितनी उम्मीद के साथ आते हैं, कितनी उम्मीद के साथ आते हैं, परिवार के साथ, परिवार में किस प्यार से अपना हक जताने के लिए आते हैं। क्योंकि इन्हें पता है इस परिवार से, जैसे श्री जी के महल से कोई खाली नहीं लौटा ना, श्री जी के महल से कोई खाली नहीं लौटा, उसी तरह इस परिवार पर आने के बाद कोई खाली नहीं लौटेगा। इन्होंने तो विचार किया, यहाँ तक कि भक्तों के मन में तो विचार है भी है। वो मुझे बोल भी रहे थे कि भैया इनके लिए भी चौकीदारों के लिए भी कुछ सर्दियों का टाइम है, इनके लिए भी व्यवस्था की जाए। तो इनको काउंट किया जाएगा, जितनी भी इनके लिए इनर या जैकेट या स्वेटर की व्यवस्था होगी जरूर की जाएगी। क्योंकि आप सबके सहयोग से सच में हमें तो कुछ लगता ही नहीं है, हमें तो कुछ लगता ही नहीं है कि श्री जी की सेवाएं कब कब में हो जाती हैं। ये घंटी भी गवाही दे रही है, श्री जी के महलों की घंटी भी गवाही दे रही है कि हमें नहीं पता चलता श्री जी की सेवाएं कब कब में कैसे कैसे हो जाती हैं। ये सब आपका प्रयास है और यह भी आपका प्रयास था जो श्री जी का इतना अच्छा ये हीटर आया कि इसकी 1 ईयर की वारंटी कब काफ़ी साल तक कुछ होने वाला नहीं है। और ये श्री जी की नित्य प्रति सेवाओं में रहेगा, श्री जी की सर्दियों में भी रहेगा और गर्मियों में भी गर्भगृह में रहेगा। और जब नेक्स्ट जो सर्दी आएंगी तब भी यह यूज होगा। यह सेवा कंटिन्यू लगातार श्री जी के गर्भगृह में रहेगी। सच में बहुत सुंदर सेवा हुई। और देखिए हम होते कौन है श्री जी की सेवा करने वाले हैं। श्री जी हमसे क्या ले सकते हैं, हम तो बस श्री जी के लिए अगर दे सकते हैं तो 2 आंसू दे सकते हैं। ये सब श्री जी की कृपा है जो श्री जी आपसे ये सेवा लेती है। श्री जी आपसे ये सेवा लेती है। श्री जी के चौकीदार, श्री जी के संत, श्री जी के प्रेमदास बाबा, भंडारी बाबा, अनुराग बाबा, जो आप नित्य प्रति सेवाएं करते हैं तो कितना आनंद है। सच में अद्भुत आनंद है। इस आनंद को आप महसूस जो करते हैं सच में बहुत ही अद्भुत 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 आनंद है। और
श्री जी की शयन आरती की लोरी है वो भी स्टार्ट होने वाली है। तो आप भी इस लोरी का आनंद लेंगे। और यह लोरी इतनी प्यारी है ना, यह लोरी इतनी प्यारी है कि आप तो कभी यह पल मिस करना ही नहीं चाहेंगे। आज भावना जी हमको लोरी सुनाएंगे और हम इस लोरी से जुड़ेंगे और आनंद दर्शन तो कर लिए होंगे हमने चंद्र प्रसाद। हम इसके साथ आपको भी आनंद दिलाएंगे। और अब कुछ ही क्षण में यह श्री जी की शयन आरती है वो स्टार्ट होने वाली है। श्री जी की शयन आरती होगी, समझ सकते हैं श्री जी की शयन आरती का कितना प्यारा पल होता है ना, जिसे कि हम मिस करना नहीं चाहते हैं, जिसे हम मिस करना नहीं चाहते। आप भी बिल्कुल मत मिस कीजिए, शेयर करते रहिएगा। आप शेयर करोगे तो ही सभी भक्तों तक श्री जी की लोरी पहुंच पाएगी। श्री जी की लोरी है जिसे हम आज भावना जी के साथ, भावना जी आप मुझे रिक्वेस्ट भेजिएगा, भावना जी आप मुझे रिक्वेस्ट भेजिएगा, क्योंकि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो मुझे शो नहीं हो रही, जो रिक्वेस्ट है वो मुझे शो नहीं हो रही है। आ गई तो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं भावना जी, जो सुनाएंगी लोरी। राधे अभी राधे भावना जी भैया। राधे राधे, और राधे कैसी हो आप? राधे। राधे राधे। बस ठीक हूँ। चलिए श्री जी की कृपा आप पर बनी रहे। और श्री जी की जो बत्तियां हैं वो जल चुकी हैं और अब हम कुछ ही क्षण में भावना जी के साथ शयन आरती का आनंद लेंगे। वो लाडली लाल की लाल जय की हो। जय हो। गाओ भैया। जी बिल्कुल। नैनों में नींद भरी आई, किशोरी झुके। नैनों में नींद भरी आई, मेरी श्यामा झुके। कौन किशोरी झुको दूध पिलावे, कौन खवावे रे मलाई, किशोरी झुके। नैनों में नींद भरी आई, किशोरी झुके। मैया किशोरी झुको दूध पिलावे, बाबा खवावे रे मलाई, किशोरी झुके। नैनों में नींद भरी आई, मेरी श्यामा झुके। कौन किशोरी जो की सेज सजावे, कौन ओढ़ावे रे रजाई, किशोरी झुके। कौन उड़ावे रे रजाई, मेरी श्यामा झुके। नैनों में नींद भरी आई, किशोरी झुके। ललिता किशोरी जो की तेज सजावे, विशाखा ओढ़ावे रे रजाई, मेरी श्यामा झुके। नैनों में नींद भरी आई, मेरी श्यामा झुके। कौन किशोरी जो को लोरी सुनावे, कौन किशोरी जो को लोरी सुनावे, कौन ये चरण दबावे, किशोरी झुके। नैनों में नींद भरी आई, मेरी श्यामा झुके। मैया किशोरी झुको लो
किशोरी जो को लोरी सुनावे, बाबा ये चरण दबावे, मेरी श्यामा झुके, नैनों में नींद भरी आई, चंद्र सखी भजे बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजे बाल कृष्ण छवि, बारी बारी बलिहारी, किशोरी झुके, बारी बारी बलिहारी, किशोरी झुके, नैनों में नींद भर आई, मेरी श्यामा झुके, नैनों में नींद भर आई, मेरी लाडो झुके, नैनों में नींद भर आई, किशोरी झुके। जय राधे कृष्ण। जय राधे जय जय श्री राधे। राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधे ओ राधे राधे जय राधे जय राधे जय राधे 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 श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे श्री राधे जय राधे 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 श्री राधे जय राधे श्री राधे राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधे 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 लाडली लाल की जय हो की जय हो। की जय हो जय राधा राधा धनो राधिका के चरण ओ भागो श्री दानो आतिश को मानो सौभाग्य ओ मानो कमल कैसे भरा धनु धनु राधिका के चरण नंद